कल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए मोसले का जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको पढ़ेंगे हम लोग। कल कुछ इसमें से महत्वपूर्ण टॉपिक देखे थे जिसमें हम बताए थे कि 13वें वर्ग को, 14वें वर्ग को, 15वें वर्ग को और किस नाम से जाना जाता है। उससे पहले पहला वर्ग और दूसरे वर्ग को बताए थे। पहला वर्ग को किस नाम से जाना जाता है तो क्षारीय धातु, क्षारीय धातु। दूसरे वर्ग को क्षारीय मृदा धातु। उसके बाद यहाँ आए थे 13वें वर्ग को हाँ बोरॉन फैमिली का है, बोरॉन परिवार का है। उसके बाद 14वें वर्ग को कार्बन फैमिली, 15वें वर्ग को नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन परिवार या बोले तो जहरीला वर्ग। उसके बाद है 16वें वर्ग को कहे थे हम लोग ऑक्सीजन फैमिली या सेलोजन वर्ग ना। 17वें वर्ग को कहे थे फ्लोरीन फैमिली या हाइलोजन वर्ग। और 18वें वर्ग को पढ़े थे हम लोग निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस, इनर्ट गैस। यही से ना पढ़े थे। अब सुनिए एक चीज़ और कल हम लोग पढ़े थे कि ऊपर से नीचे की तरफ जब हम लोग वर्ग के रूप में आते हैं तब परमाणु का आकार बढ़ते जाता है, बढ़ता है ना। और जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो अपोजिट होगा, घटेगा। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, देखिए ऊपर से जब नीचे आएंगे तब परमाणु का आकार बढ़ेगा और नीचे से ऊपर जाएंगे तब परमाणु का आकार घटेगा। सेम उसके बाद यह स्थिति थी कि जब इस बाएं तरफ से दाएं तरफ की ओर जाया जाए तो बाएं से दाएं की तरफ जाने के बाद परमाणु का आकार घटेगा और फिर दाएं से बाएं आएंगे तब परमाणु का आकार बढ़ेगा। और हम बताए हैं कि जब परमाणु का आकार बढ़ता है तो उसमें जो विभव का मान होता है वह क्या हो जाता है, घटता है। अब परमाणु के आकार घटने से विभव का मान बढ़ता है। अब विभव को किस रूप में समझाए थे, नाभिकीय क्षमता। नाभिक की जो क्षमता होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, वह कब बढ़ता है, जब परमाणु का आकार छोटा होता है। और कब उसकी क्षमता कमजोर हो जाता है, जब परमाणु का आकार बड़ा हो जाता है। कभी कभी यह बात पूछेगा कि बाएं से दाएं की तरफ जाने पर धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धात्विक गुण घटेगा। इधर ज़्यादा धातु है और जैसे जैसे इधर जाएंगे वैसे वैसे अधातु और उपधातु मिलना शुरू होगा। तो बाएं से दाएं की तरफ जाने पर धात्विक गुण पूछेगा, धात्विक गुण घटता है, धात्विक गुण। फिर पूछ दे क्वेश्चन में कि संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बाएं से बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संयोजकता पहले बढ़ेगा, उसके बाद घटेगा और अंतिम में शून्य हो जाएगा। और यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की तरफ जाने पर संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पहले बढ़ता है, फिर घटता है और अंत में शून्य हो जाता है। और अंत में शून्य होता है कहाँ, 18वें वर्ग में। कल बताए थे कि 18वें वर्ग की संयोजकता शून्य है, इसीलिए उसे शून्य वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अब एक पॉइंट और पूछता है, विद्युत धनात्मकता और विद्युत ऋणात्मकता। तब विद्युत धनात्मकता भी बाएं से दाएं जाने पर घटता है। सेम वही बात, दाएं से बाएं आएंगे तब बढ़ेगा, तब विद्युत धनात्मकता घटता है और विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर कई एक प्रभाव बताए। पहला, परमाणु का आकार घटता है। दूसरा प्रभाव, धात्विक गुण घटता है। तीसरा का प्रभाव बताए, संयोजकता घटता है। उसके बाद विद्युत धनात्मकता घटता है। उसके एक ही बात है क्या, विद्युत ऋणात्मकता इधर जाने पर बढ़ता है। और सभी चीज़ को जस्ट अपोजिट आ जाए कि दाएं से बाएं आने पर क्या होगा, तो सब अपोजिट हो जाएगा। जो घटता है वो बढ़ता है, जो घटता है वो बढ़ता है और जो बढ़ता है वो घटता है। तब बाएं से जाने पर 4 या 5 मुख्य बातें हम लोग देखे। एक नंबर में क्या देखे, पहला बात परमाणु का आकार छोटा होता है, परमाणु का आकार घटता है। उसके बाद दूसरा नंबर में क्या देखे, संयोजकता
घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है और अंतिम में शून्य हो जाता है। तीसरा नंबर में धात्विक गुण देखे, घटता है। चौथा नंबर में क्या देखे, विद्युत धनात्मकता भी घटता है और क्या बढ़ता है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। तो इतना बातें जाने। अब हम बताए थे कि कभी कभी परीक्षा में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ये पूरे आवर्त सारणी में से कोई एक तत्व को कहीं से उठा लेगा और कहेगा कि यह किस वर्ग के किस आवर्त में है, किस वर्ग के किस आवर्त में है। तब हम लोग को पूरा बढ़िया से याद रहना चाहिए कौन वर्ग में कौन से तत्व है और किस आवर्त में कौन से तत्व है। तो इसको याद करने के लिए कल बताए थे कि पहले हम लोग प्रथम वर्ग और दूसरा वर्ग को ऊपर से नीचे की तरफ याद कर लेंगे, फिर 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां वर्ग को ऊपर से नीचे की तरफ याद कर लेंगे। मतलब कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को वर्ग के रूप में याद करेंगे और डी ब्लॉक को आवर्त के रूप में इस तरह से याद करेंगे। और इसको भी याद कर ही लेंगे, कभी कभी इसमें से पूछता है, इसमें से ज़्यादातर नहीं पूछता है, इसमें से बस यही पूछेगा लेंथेनाइट और एक्टेनाइट इस ब्लॉक में रखा गया है, तो इसे एफ ब्लॉक में। अभी हम लोग को देखना क्या है कि इसको वर्ग वाइज करके कैसे याद करा जाए। ऐसे तो हम लोग पढ़ रहे हैं HLINAKRBCSFR, लेकिन यह सब क्या है, संकेत न है तत्व का। संकेत का नाम क्या होगा, इस सभी का नाम H फॉर हाइड्रोजन, Li बोले तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो इस तरह से आपको नाम याद रहना चाहिए। यह सब है रसायन विज्ञान जब पढ़ाई हम लोग का क्लास शुरू हुआ था तो स्टार्टिंग में ही सबसे पहले तत्व के नाम, उसका संकेत, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होती है वह सब याद कराया गया था, इसीलिए कि आगे दिक्कत न हो। अब हम लोग को इसको याद कैसे करना है, क्वेश्चन पूछ देगा कि सोडियम किस वर्ग के किस आवर्त में है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सोडियम प्रथम वर्ग में है और आवर्त देखा जाए तो तीसरे आवर्त में है। पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद बार बार थोड़ा सा क्या करना होगा, रिवीजन करने के लिए इस ग्राफ को, इस टेबल को देखते रहना होगा। याद तो अभी हो जाएगा, एक दिन दो दिन में, अभी क्लास चल रहा है तो पढ़ने के दौरान याद हो जाएगा और कुछ ही दिन के बाद फिर से प्लेन हो जाएगा। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए तब पढ़ा हुआ टॉपिक था, रिवीजन नहीं किए जिसके कारण से पकड़ा नहीं रहा है कि कौन आंसर होगा। रिवीजन करने के दौरान क्या करना है, अच्छा से ध्यान से इस टेबल को देखना है किस वर्ग के किस आवर्त में कौन से तत्व को रखा गया है। तो अभी हम लोग इसको याद करेंगे। पहला जो वर्ग है इसमें कौन कौन से तत्व है, ऐसे तो देख लिए हम लोग, खूब रटेंगे क्या, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसे करके रटेंगे। और इसी को कोई ट्रिक बना करके याद किया जाए तो जल्दी से याद हो जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक बनाए हैं H से क्या, देखिए पहला का वर्ग के लिए ट्रिक बनाए हैं, हम लिए ना काका रामू से फ्रूटी। कहानी है, कहानी अंकित है, अंकित के घरे रामू काका आ गए पैसा मांगने के लिए कि अंकित हमसे फ्रूटी लिया है। अब अंकित के मम्मी अंकित से पूछ रही, अंकित कह रहा है कि हम ना लिए, हम लिए ना काका रामू से फ्रूटी, हम लिए ना काका रामू से फ्रूटी। कौन सा वर्ग है, पहला वर्ग। अब हम लिए ना काका रामू से फ्रूटी, देखिए हम के लिए क्या है H, लिए के लिए Li, न के लिए Na, के से काका, आरबी से रामू, CS के लिए क्या बना से, एफर बोले तो एफर से बन गया फ्रूटी। हम लिए ना काका रामू से फ्रूटी, किसने कहा, अंकित ने कहा था, ठीक। हाँ, कितने रुपए के चक्कर में, 1 रुपए के चक्कर में, 1 रुपए के चक्कर में, 1 रुपए के फ्रूटी। हम लिए ना काका रामू से फ्रूटी,
हाँ कौन से वर्ग का है, कौन से वर्ग का होगा, हाँ प्रथम वर्ग के कौन कौन से तत्व है, हम लिए ना काका रामू से फ्रूटी। बस आपको ट्रिक को बोल करके 2 बार 4 बार 5 बार और इस चीज़ को माइंड में बैठा लेना है। ट्रिक तो यहाँ बनता है बोलने के लिए जल्दी से स्पीड में बोल करके याद कर लेंगे, लेकिन मेन रूप से इसको माइंड में बैठा लेना है। हम लिए ना काका रामू से फ्रूटी। अब से के लिए आपको ध्यान में रखना होगा, सी एस बना है, सी एस से बना है से, फ्रूटी का एफ आर। अब इसका नाम भी पूरा आपको याद रख लेना होगा। एच बोले तो हाइड्रोजन, एल आई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अब दूसरे वर्ग के लिए देखिए, दूसरे वर्ग में क्या क्या है, बी बोले तो बेरिलियम, Mg बोले तो मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, Sr स्ट्रोंशियम, Ba बेरियम, Ra रेडियम। यही ना हुआ। अब इन सभी तत्वों को कैसे याद करेंगे हम लोग, कैसे याद करेंगे, देखिए Be को बना दिए बेटा, बेटा मैंगो का शरबत रेडी है, बेटा मैंगो का शरबत रेडी है। बेटा के लिए क्या है, Ba, मैंगो के लिए Mj, का के लिए Ca, शरबत के लिए Sr, Sr से शरबत के लिए Ba और Ra से क्या हुआ, रेडी, Ra से रेडी, रेडी से रेडियम, रेडी से रेडियम। बेटा मैंगो का शरबत रेडी है, किस ग्रुप का है, किस वर्ग का, दूसरे वर्ग के तत्व कौन कौन है, बेटा मैंगो का शरबत रेडी है। दूसरे वर्ग के लिए क्या है, बेटा मैंगो का शरबत रेडी है। अब इसको तो हम लोग बोल लिए बेटा मैंगो का शरबत रेडी है, लेकिन इन सभी शब्दों से जो तत्वों का संकेत है वो क्या होगा, बेटा के लिए Be, मैंगो के लिए Mg, का के लिए Ca, शरबत सर के लिए Sr, अबत के लिए क्या है Ba और रेडी का Ra रेडी बना है इसलिए कि रेडियम होता है ना, Ra क्या होता है, रेडियम। अब आपसे पूछेगा कि रेडियम किस वर्ग का तत्व है, तो हम लोग बोलेंगे ना दूसरे वर्ग का। रेडियम किस वर्ग का तत्व है, अच्छा इसको यहाँ से यहाँ तक हम लोग याद करेंगे आवर्त के रूप में। पहले इसको देख लेते हैं, किसको, 13वें वर्ग को। 13वें वर्ग में क्या है, BALGAINTL है ना। उसके बाद अच्छा इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह होगा कि इस वर्ग में नीचे वाला सब कभी नहीं पूछता है और इसको याद नहीं करना, बस इतना ही को याद करना। तो इतना में क्या पढ़ना है हम लोग, 13वें वर्ग के कैसे ट्रिक बनेगा, देखिए बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। देखिए 13वें वर्ग के लिए क्या बना, बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। बस अब संकेत याद करना है। बैगन के लिए क्या, बे, आलू के लिए एल, गाजर के लिए जी है ना, Ga है, Ga और इन के लिए IN, थैला के लिए TL, थैलियम होता है, थैलियम। TL क्या होता है, थैलियम, थैलियम से बना दिए क्या, थैला। बैगन आलू गाजर इन थैला। तब बैगन के लिए आपको संकेत याद करना होगा, बी, आलू के लिए एल, गाजर के लिए Ga, IN से N, थैला के लिए TL। 14वें वर्ग में जब आएंगे, 14वें वर्ग में, तो 14वें वर्ग में क्या है, सी से बना दिए काशी गए संत पागल, काशी गए संत पागल, काशी गए संत पागल। कैमा वर्ग में आ गया, 14वें वर्ग। 14वें वर्ग के तत्व कौन कौन है, काशी गए संत पागल। 14वें वर्ग के लिए ट्रिक क्या बनाए, काशी गए संत पागल। 14वें वर्ग के काशी गए संत पागल। 13वें वर्ग के लिए ट्रिक क्या बताएं, 13वें वर्ग के बैगन आलू गाजर इन थैला। 15वें वर्ग में है, देखिए 15वें वर्ग में
एन से बना दिए न पी ऐसे सबके बीच, न पी ऐसे सबके बीच, न पी ऐसे सबके बीच, न पी ऐसे सबके बीच। 16वें वर्ग के लिए क्या है? ओ सर से तेरा प्रॉब्लम है, ओ सर से तेरा प्रॉब्लम है। 16वें वर्ग के लिए प्रॉब्लम है, 16वें वर्ग के लिए प्रॉब्लम है किससे? सर से। ओ सर से तेरा प्रॉब्लम है। अब हम लोग आते हैं क्या? 17वें वर्ग में। एफ से बनाए फिर सीएल कल बोरा आए ऑटोमेटिक, फिर कल बोरा आए ऑटोमेटिक। कोई बोरा चला गया था, कहीं बिक दिया गया कचरा का बोरा, और ऑटोमेटिक फिर से घर में आ जाएगा तो क्या कहा जाएगा? फिर कल बोरा आए ऑटोमेटिक। और ये 18वां वर्ग तो सबसे आसान है कि हे ने अगर कर 0 रन, अक्रिय गैस वाला है ना, हे ने अगर कर 0 रन, जेनॉन होता है ना, जेनॉन से क्या बनाया गया? 0 रन। हे ने अगर कर 0 रन, हे ने अगर कर 0 रन। ये पूरे आवर्त सारणी में एक मैजिक के नंबर होता है, क्या होता है? 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, आगे भी 32 होगा, 32 32। अब ये मैजिक नंबर का उपयोग कहाँ से आया, कैसे बना, क्या है? तो इसलिए बना है कि हम लोग यहाँ से जब वर्ग के रूप में ऊपर से नीचे की तरफ उतरते हैं तो एक तत्व के बाद दूसरे तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वह इसके अंतर से बना हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या है? हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक 1। अब जैसे ही हाइड्रोजन से नीचे उतर के आते हैं हम लोग तो क्या है? लिथियम। तो इसका परमाणु क्रमांक 1 है और लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। कितना का अंतर है? 2 का, मतलब 2 इसमें क्या हो गया? प्लस हुआ है। 2 प्लस हुआ तो क्या आया? लिथियम। 2 के बाद क्या है? 8। तो अब 8 प्लस होगा, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3। अब 3 से आगे 8 प्लस होगा तो क्या बनेगा? 11। 3 और 8 11। 11 पर कौन सा तत्व होता है? सोडियम। सोडियम है ना 11 पर। फिर 11 के बाद, सोडियम के बाद हम लोग आएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर से 8 है। तो 11 में फिर से जोड़ देंगे क्या चीज़? 8। तो 11 8 क्या हो जाएगा? 19। 19 पर कौन सा तत्व होता है? पोटेशियम। तो है ना पोटेशियम। और पोटेशियम के बाद अब क्या है? 18। अब 19 में प्लस करेंगे हम लोग क्या है? 18। तो क्या हो जाएगा? 37। 37 पर कौन सा तत्व है? रोवेडियम। और 18 हो गया ना। 18 के बाद फिर से इसमें जोड़ेंगे हम लोग कितना? 18। तो 37 और 18 कितना हो जाएगा? 55। 55 हो जाएगा। 55 पर कौन सा तत्व है? सीजियम। सीजियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 55। उसके बाद अब हम लोग जोड़ेंगे क्या इसमें? 32। तब 32 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 32 जोड़ेंगे इसमें तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 87। और 87 पर कौन सा तत्व है? फ्रांसियम। तो यह इसीलिए बना हुआ है 2 8 8 18 18 32 कि इसी के अंतर से वर्ग में क्या होता है? परमाणु क्रमांक के हिसाब से तत्वों को सजाया गया। सभी वर्ग में इतना ही का अंतर है, जहाँ से जैसे है जितना का वहाँ से उस अंतर को लेकर के अगला तत्व निकला हुआ। अब हम लोग को आवर्त के रूप में देखते हैं कि इस मैजिक नंबर का आवर्त के रूप में भी प्रयोग होता है क्या? आवर्त में भी प्रयोग होता है। देखिए आवर्त में कैसे प्रयोग होता है। तो पहला मैजिक नंबर क्या है? 2। यह बताता है कि पहले आवर्त में तत्वों की संख्या 2 है। पहले आवर्त में तत्वों की संख्या 2 है। दूसरा संख्या क्या है? 8। यह 8 बताता है कि दूसरे आवर्त जो शुरू हुआ इसमें तत्वों की संख्या कितनी है? 8। और उसके बाद तीसरा आवर्त भी क्या है? तीसरा संख्या 8 है। तो तीसरे आवर्त में भी कई तत्व हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे आवर्त में भी कितने तत्व होंगे? 8। तो पहला आवर्त में कितने तत्व? 2। दूसरा आवर्त में 8।
तीसरा आवर्त में 8, चौथे आवर्त में कितने तत्व होंगे? 18, पांचवें आवर्त में कितने तत्व होंगे? 18, और छठे आवर्त में कितने तत्व होंगे? तो यहाँ पर तो दिखाई देता होगा आपको छठा आवर्त 1 से शुरू हुआ, अब पूरा 18 गो कॉलम था, 18 के 18 भी भरा हुआ है, तो 18 गो होना चाहिए था। जैसे आवर्त 4 में पूरा का पूरा भरा हुआ है, एक भी कॉलम खाली नहीं है, 18 गो बॉक्स बना था, 18 के 18 भरा हुआ है चौथे आवर्त में, 18 के 18 भरा हुआ है पांचवें आवर्त में। तो चौथा और पांचवा में जब 18 है तो छठे आवर्त में भी 18 होना चाहिए था। छठे आवर्त में यहाँ खेल है, देखिए 57 से 71 तक बहुत सारे तत्व यहाँ पर रखा हुआ है। कै गो? 14 गो तत्व को एक ही जगह रखा हुआ है। इसको यहाँ से निकाल करके यहाँ बना दिया है। यहाँ का तत्व होता है क्या? लेंथेनाइड है ना, तो लेंथेनाइड से लेंथेनियम है। लेंथेनियम एक तत्व होता है जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 57। और लेंथेनियम में जो गुण पाया जाता है वही सभी गुण इस सभी तत्वों में पाया जाता है, 57 से लेकर के 71 तक की तत्वों। तो इसमें लेंथेनियम का गुण पाया जाता है, इसीलिए न इसे निकाल करके एक अलग समूह बनाया गया, क्या? लेंथेनाइड्स। कौन सा समूह? लेंथेनाइड्स। तो लेंथेनाइड से में लेंथेनियम के गुण पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 14 गो था। और ऐसे लेंथेनियम लेकर के यहाँ से यहाँ तक कै गो? 18 गो। तो 18 गो हुआ, 14 गो ही, तो कै गो हो गया? 32 गो। कै गो हो गया? 32 गो। तो पूछता है छठे आवर्त में कितने तत्व होंगे? छठे आवर्त में 32 तत्व होंगे। अब देखेंगे हम लोग क्या? 7वें आवर्त। तो 7वें आवर्त में देख रहे हैं कि ऐसे तो हम लोग जो घटना छठा में देखे वही बात 7वें में भी होगा। पूरे कितना कॉलम था? 18, 18 का 18 भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 89 से लेकर के 103 तक की जो तत्व है, जो आया क्या? एक्टेनियम एक तत्व होता है, एक्टेनियम। जैसे लेंथेनियम हुआ था ना, उसी तरह से एक्टेनियम होता है। और एक्टेनियम में जो गुण पाया जाता है वही गुण इन सभी तत्वों में पाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ लेंथेनियम एक्टेनियम के गुण वाले तत्वों को निकाल करके अलग रख दिया गया है, एक अलग समूह बना दिया है जिसे एक्टिनाइड्स कहा गया है। क्या कहा गया? एक्टिनाइड्स। तो अब हम लोग से पूछा जाएगा कि यहाँ पर कै गो निकाल के रखा गया है? 14 गो। तो 14 गो यहाँ से, और इसमें था कै गो? 18 गो। तो फिर इसे 7वें आवर्त में भी कितना तत्व मिलेगा हम लोग को? 32 गो। तो यह जो मैजिक नंबर था इसका प्रयोग वर्ग के रूप में भी है और आवर्त के रूप में है। आवर्त के रूप में क्या बताता है? तत्वों की संख्या। वर्ग के रूप में क्या बताता है? तत्वों के बीच परमाणु क्रमांक का अंतर। क्या बताता है? तत्वों के बीच परमाणु क्रमांक का अंतर। और आवर्त में क्या बताता है? हाँ, आवर्त में उपस्थित तत्वों के संख्या। अब आपसे पूछेगा कि लेंथेनाइड्स समूह में कितने तत्व होते हैं, तो यहाँ से गिन करके बताइए। गिनेंगे तो कितना दिखाई दे रहा है? 15 गो। एफ ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं? 23। लेकिन यदि ऑप्शन में 28 भी रहे और 30 भी रहे तब 30 को नहीं चुनेंगे, तब हम लोग चुनेंगे 28 को। काहे कि यहाँ पर लेंथेनियम को भी लिखा गया है और एक्टेनियम को भी लिखा गया है, जबकि लेंथेनियम यहाँ 57 पर रहेगा और एक्टेनियम यहाँ 89 पर रहेगा। समझ में आया? लेंथेनियम और एक्टेनियम यहाँ रहेगा, जिसे निकाल करके यहाँ पर लेंथेनियम और एक्टेनियम को यहाँ भी रखा गया। तो यदि ऑप्शन में पूछ दे कि एफ ब्लॉक में कितने तत्व होगा और 28 न हो के 30 हो, तब तो हम लोग 30 ही चुनेंगे। लेकिन 30 भी हो और 28 भी हो तब हम लोग किसे चुनेंगे? 28 को। किसे चुनेंगे? 28 को। अब क्वेश्चन बनता है क्या? ब्लॉक वाइज करके पूछ देगा। एस ब्लॉक में कितने तत्व? एस ब्लॉक में, तो एस ब्लॉक में 7 गो और 6 गो। एस ब्लॉक में कितने तत्व? एस ब्लॉक में 13। पी ब्लॉक में कुल कितने तत्व होंगे?
37। कितना होगा? 37। और ये डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक में कितने तत्व होंगे? हाँ, डी ब्लॉक में तत्वों की संख्या होगी 40। और एस ब्लॉक था ना, एस ब्लॉक में तत्वों की संख्या 13। और उसके बाद एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक में तत्वों की संख्या क्या है? 28 या 30। कभी ऑप्शन में 30 दे देगा तो 28 न देगा, कभी 28 देगा तो 30 न देगा। आज यदि दोनों देगा 28 भी और 30 भी, तब हम लोग चुनेंगे 28। तो यह हम लोग देख लिए कि कुल मिलाकर के आवर्त सारणी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला था पॉइंट वाइज, इसको तो देख लिए। इसके अलावा बहुत बातें अभी इसमें छूट रहा है, जिसे हम लोग क्वेश्चन वाइज बना करके देखेंगे। पॉइंट क्वेश्चन वाइज करके हम कहे कि बताना है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है? आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व यूरेनियम, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्का हाइड्रोजन। और देखिए, आवर्त सारणी का सबसे पहला धातु लिथियम, और सबसे पहला अधातु पूछेगा तो जो गैसीय अवस्था में न है, कार्बन मतलब ठोस अवस्था में है। आवर्त सारणी का अंतिम अधातु कौन है? पोलोनियम। आवर्त सारणी का अंतिम अधातु पोलोनियम। आवर्त सारणी का पहला उपधातु बोरॉन है। उसके बाद है कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन है। सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक तत्व कौन है? फ्रेंसियम है। आगे है, आवर्त सारणी में एस ब्लॉक में तत्वों की कुल संख्या 13, पी ब्लॉक में 36 या 37, डी ब्लॉक में 40 और एफ ब्लॉक में 28 या 30। एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा घनत्व वाला तत्व कौन है? तो सबसे ज्यादा घनत्व वाला तत्व होगा इरिडियम। क्या होगा? इरिडियम। इरिडियम सबसे ज्यादा घनत्व वाला तत्व कौन है? इरिडियम। इरिडियम के बाद दूसरे नंबर पर आता है ओस्मियम। ओस्मियम ज़्यादातर ऑप्शन में परीक्षा में देता है ओस्मियम, इरिडियम नहीं देता है। और जब इरिडियम भी दे दे, ओस्मियम भी दे दे, तब कौन चुना जाएगा? इरिडियम, ओस्मियम नहीं। सेट रटे वाला लड़का से खाली बोलेगा ओस्मियम। आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा घनत्व वाला तत्व ओस्मियम, और ओस्मियम से भी ज़्यादा घनत्व है किसका? इरिडियम का। तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला इरिडियम, दूसरे नंबर पर ओस्मियम। अच्छा, सबसे ज़्यादा जहरीला तत्व कौन है? हाँ, प्लूटोनियम। सबसे ज़्यादा जहरीला तत्व प्लूटोनियम। प्लूटोनियम के बाद दूसरा आता है सीसा। यदि प्लूटोनियम नहीं रहेगा तब सीसा। अब कल के क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट तत्व होता है, उस तत्व से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। कुछ ऐसे तत्व है जिससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, तो कुछ महत्वपूर्ण तत्व है वो कल की क्लास में देखेंगे।